यहाँ पे उनके भी खाना था। हाँ, तो मुझे लंका पूरी नहीं बनाना है, बनी बनाई है। हाँ, क्योंकि लंका पूरी राक्षसी पूरी थी, हाँ, राक्षस रहते। हाँ, तो मेरे हृदय में भी पूरी राक्षसों का निवास है। हाँ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि सब कुछ भरे हुए। हाँ, तो लंका पूरी मुझे नहीं बनाना, मैं भी लंका पूरी सोया हूँ। हाँ, इसलिए मुझे कुछ हिम्मत बंधी हम्म, और मैं चला सुंदरकांड बात में। कौन सुंदरकांड? जिसमें 9 सुंदर, हम्म, 9 सुंदर, 8, कोई तो 8 सुंदर नहीं, एक और हाँ, एक मानसिकता सुंदर है। हाँ, ऐसा ही जो बात है, प्रभु अब बना लेने आऊ कुछ। हाँ, मानसिकता सुंदर है, हाँ, माने उस सुंदरकांड को बांटने के लिए सुंदर मन होना चाहिए, हाँ, सुंदर बुद्धि होना चाहिए। हाँ, हाँ, तो मैं अपने मन को सुंदर बनाकर हाँ, उनका जसगान कर रहा हूँ। तो जब मैंने देखा सुंदर, तो मेरी बुद्धि तो सुंदर है ही नहीं, ये तो कुरूपा है। लेकिन कुरूपा तो है मेरी बुद्धि, लेकिन लंकापुरी में है, तो कुरूपा को स्वरूपा बना सकता हूँ। क्योंकि लंकापुरी बनी, तो जब उस राक्षसी पुरी में हनुमान जैसे भक्त जा सकते, तो मैं भी प्रवेश कर सकता इस ढंग से। और मैं तो कछु बातें नहीं, मैं तब पहुँचता हूँ। अब हनुमान जी लंका जब जाने लगी, तो आज की राजनीति और पुरानी राजनीति एक सी थी। राजनीति वही चली जा रही। देवताओं ने देखा कि जी भारत के है, वो विदेश जा रहे लंका, ना इनके पास आदर, ना प्रशिक्षण और ना परीक्षा, कुछ नहीं, ये तो पकड़ जाएंगे। क्योंकि रावण का राज्य ऐसा तो है नहीं। रावण की राज्य व्यवस्था बहुत बड़ी है, तो वह व्यवस्था बताए पहले। रावण की जल चल थल दल लबचल ऐसी सेनाएँ, हाँ, करीब 49 ही लग जाए भाई, सूझी सूझी करना। केवल बाई बस। तो है तो वही सब, काय के भी अटकी है सब जोन में बताओ नहीं मुझे, सोचे अटकी है। सो ऐसा होते हुए अब हनुमान जी वहाँ पहुँचे, तो सबसे पहले उनका किससे मिलन, सबसे पहले मिलाया उनको रावण की जल सेना का कर्ण, समुद्र में रहता। तो आज की जल सेना जल ही जल में लड़ती है, लेकिन जो वो का कारण था, वो जल में जो कोई जावे उससे तो लड़ता ही था, लेकिन आकाश से भी निकलने नहीं देता था। वहाँ से आकाश से जाने वाली वायु सेना का भी काम करते था। जैसे हनुमान जी जब खड़े तो उसने छाया पकड़ ली थी, ऐसी उसकी सेना, ऐसे रावण की व्यवस्था थी। वहाँ जब ये जा रहा है हनुमान जी, देवताओं ने सोचा तो जी तो पकड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा जाओ भाई इनका परीक्षण करो कि ये है जाने लायक के नहीं। तो उन्होंने देवताओं ने अपने एक महान अधिकारी को भेजा, जिसका नाम था सुरसा। जाओ इनकी परीक्षण करो कि ये है इस लायक के नहीं, अगर सफल निकलो तो आदेश दे के आना। सुरसा आई, सुरसा उन्होंने कहा क्यों, कहाँ जा रहा है? आज देवताओं ने मुझे हार भेजा है कि जाओ एक बंदर जा रहा है कहीं, उसको खा लो। हनुमान जी ने उन्होंने कहा माता मैं भगवान का कार्य करने जा रहा हूँ, मुझे वो कार्य कर देने इसके बाद खा ले। तो उसने कहा अच्छा, तुम मुझे समझाने आया है कि ये किसी बहाने छोड़ के मैं भाग जाऊँ, तुम मैं भूख भी रह जाऊँ, मैं नहीं जाने नहीं। कहा तो परमिसी खा जल्दी, उन्हें एक जूलन को बनाओ, बसूरा को बनाओ और फिर 100 को बनाओ। हनुमान जी पूरी परीक्षाओं में उत्तीर्ण निकले। जब निकल गए तो उसके बाद जो हुआ, उसने कहा वाह देवताओं ने मुझे इसीलिए भेजा था। मोहीश्वर ने जही लाग पठावा, बुद्धि बल मर्म तोड़ में। तेरी बुद्धि का परीक्षण कर लिया मैंने, बल का परीक्षण कर लिया मैंने, और सही मनों का परीक्षण कर लिया। इस लायक हो तुम, जाओ राम का सब करिए, इस कार्य के लिए जा रही हो संपूर्ण करके लौटो।
हैं। और अब क्या करती है, उनको सर्टिफिकेट देती है, तुम पास हो तीर्ण, फिर आदेश देती है कि जाओ। वो हनुमान जी चले गए, आशीष दे गई। आशीष माने हैं आर्डर, आर्डर दे गई, चले जाओ। वहाँ पहुँची, रावण ने पूछा भी, कौन है तू? कहने में भगवान राम का दूत हूँ। तासु दूतों ने जा किया, अरे आने प्रिय नगार, उसकी नारी को चुरा के लाया, उसका दूत हूँ मैं। कहना अच्छा दूत है, किसने बनाया तुझे दूत? अभी जब तो नहीं मिला। कहने मैं अभी नया नया निकला। कल तेरे पास कोई सर्टिफिकेट है या आदेश है? कहने हाँ श्रीमान। उनने वो वासी ऑर्डर दिखाओ सरसा वालों। उसने कहा ठीक, कुछ नहीं कहता, क्योंकि आदेश ही। अब तो मुझ तो भरोसा सुना। अब हनुमान जी ने कहा अच्छा ये तो ठीक है, पर तू कौन है? और उनको दूध दिया। कहा अच्छा, लेकिन यहाँ तूने 420 क्यों? दफा लगा दे उसने 5 हाँ। हनुमान जी से पूछा कि वकालत कौन करेगा तेरी? वकील ढूंढ। कहा मेरा वकील यहाँ कोई नहीं है, मैं स्वयं हूँ। मेरे नाम से भरो वकालतनामा, मैं करूँगा, पॉइंट मैं काटूँगा, प्रश्नों के उत्तर मैं दूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम बिना अथॉरिटी के, बिना आदेश के क्यों आया हमारी खुली? खाले महाराज मैं दूत हूँ, दूध को किसी देश में जाने के लिए रुकावट नहीं। विदेश का दूध जो बन जाता है जिस देश का, वो हर देश में तो दूध खाना चाहिए। एक कटु कहा अच्छा 420 निकल गया था। नहीं क्या 420? अगर तुम दूध है तो कोई 420। कहने ये तो बता, तूने चोरी क्यों किया? 379 चोरी का जुर्म। कहने मैंने चोरी नहीं की। कहने कैसे नहीं की? फल नहीं खाए हमारे बाग के। कहने बताओ चोरी जब खाओ, जब सब माल हो, हम देखो मेरे पास का है, माल बरामद नहीं है, कौन सी चोरी की है? खाने खाए तो, अरे कहने खाने के लिए तो हर देश में चले जाओ आप, चाहे जहाँ जिस देश में जाओ, खाने के लिए किसी भी व्यक्ति के चाहे जो कोई फल छोड़ के खा सकता, ले नहीं जा सकता। अरे कहने अच्छा ठीक है, तो 379 नहीं खाया वाले लिया नहीं। खाने लेकर पेड़ ही दो फाड़ के फेंके, नुकसान करूँ? नुकसान क्यों? पेड़ी क्यों काट फेंके? कहने महाराज सुनो तो वहाँ बंदर तो मुँह से सामने का तो बड़ा ना घुड़वाना आती है, मैं तो उछाल हो। अब उछल कौन पाँव जाना पर को टूट गई, मैं क्या करूँ? ये तो धोखा है। ऐसे हर पॉइंट काट गए। सही में बड़ा झील लगने बैठा रहा खबर है हैं इतना ही है झरी है भाई। आगे था तक हम एक जने आओ है। आओ चलिए।